हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला रही गुजरात में होने हैं विधानसभा के चुनाव, लेकिन उसके ठीक पहले नेताओं की तरकश से अगर तीर निकल जाते हैं बयानबाजी के तौर पर तो फिर उसका दूर तलक असर देखने को मिलता है। ऐसा ही एक बयान दिया गया है कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व देश के गृह मंत्री शिवराज पाटिल की ओर से। दरअसल शिवराज पाटिल ने गीता में दिए गए श्री कृष्ण के उपदेश की तुलना जिहाद से कर दी। इसके बाद बीजेपी आग बबूला है, जमकर कांग्रेस पार्टी को घेरने की जा रही कोशिश। अब सवाल यह है कि शिवराज पाटिल ने ऐसा बयान क्यों दिया। हालांकि बाद में अपने बयान पर वो सफाई देते हुए नजर आए कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन एक बार जुबान अगर निकल गई, फिसल गई, तो फिर उसका असर क्या होता है, इस रिपोर्ट में जानिए। गुजरात का चुनावी घमासान, 10% मुसलमान, मुस्लिम वोट के 3 दावेदार, इसका फायदा कांग्रेस, ओवैसी और केजरीवाल। तो सवाल है, किसको मिलेगा मुसलमानों का वोट? वो किसी एक की झोली में जाएगा या सब में बटेगा? एक दावेदार AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो खुद को मुसलमानों का हितैषी बताते हैं। दूसरा दावेदार आम आदमी पार्टी है, जो सॉफ्ट हिंदुत्व पर चल रही है, लेकिन खुद को विकल्प बताकर मुसलमानों का वोट चाहती है। और तीसरी दावेदार कांग्रेस है, जो परंपरा से मिलते आ रहे मुस्लिम वोट पर अपना हक समझती है। और चौथा दावेदार बीजेपी भी है, जिसके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की कसौटी पर मुस्लिम वोट को भी आजमाना चाहते हैं। इन दावेदारों के बीच मुस्लिम वोट पर ध्रुवीकरण भी तेज हो गया है। राजनीति से करीब करीब संन्यास ले चुके 87 साल के कांग्रेस नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने गीता के उपदेश की तुलना जिस तरह जिहाद से कर दी, उससे सवाल उठा, क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश है? और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। गुजरात चुनाव में देखेंगे तो वोटों का ध्रुवीकरण कई बार चुनाव का पासा पलट चुका है। पाटिल को लग गया कि उनके बयान की ध्वनि गुजरात में वोट का खेल बदल सकती है, तो वो सफाई देने लगे। मैंने नहीं कहा, और मैं ये बोलने की मेरी अकल इतनी कमजोर है। मैं कुरान शरीफ पढ़ चुका हूँ, बाइबल पढ़ चुका हूँ, अब वेद पढ़ चुका हूँ, और बुद्ध धर्म के किताबें पढ़ चुका हूँ। उसके बाद मैं बोलूंगा कि श्री कृष्ण ने जो किया है वो गलत था और वो जिहाद था, बोल के ये बोलूंगा मैं। ऐसा लगता है आपको? अब अपने बयान पर पाटिल ने भले ही सफाई दे दी हो, लेकिन बीच चुनाव में पाटिल के बयान से बीजेपी की बाँछें खिल गई हैं और कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। बहुत ही गलत बयान है, पूर्ण रूप से निंदनीय है। अब जिहाद को जोड़ देना इसके साथ, ये कैसी सोच है? क्या 2 धर्मों को वैसे भी जोड़ना चाहिए? क्या ये ऐसी सोच अच्छी सोच है? क्यों किया है इन्होंने? ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सनातन धर्म और हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करने में लगातार लगी रहती है। गुजरात में विपक्षी दलों को लगता है कि मुस्लिम वोट बीजेपी को जाएगा नहीं, इसलिए उन दलों की दावेदारी तेज है। एबीपी न्यूज के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने अहमदाबाद में जब कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों से पूछा कि उनकी कौम के वोटर्स का मिजाज क्या है, तो उनकी जुबान पर आपका विरोध था। CRC का मुद्दा हो, NCR का हो, शाहीन बाग की बात हो, बिल्किस बानो की बात हो, अभी तक केजरीवाल जी ने या उनकी पार्टी के कोई भी लीडर ने ये कोई बात पे बात नहीं की। उसका मतलब क्या होता है? केजरीवाल साहब ने कोई स्टेटमेंट ऐसा तो अभी मुझे लगता नहीं कि कोई दिया हो जो माइनॉरिटी के लिए हो। उन्होंने जो भी बात की है, पॉलिटिकली बात करते हैं, आते और चले जाते हैं। केजरीवाल जी ने कभी भी, चाहे शाहीन बाग हो, वहां पर कभी नहीं गए। वोट मांगने के लिए गुजरात आ रहे, लेकिन बिल्किस बानो के बारे में अभी तक एक अल्फाज उन्होंने नहीं कहा है। अब सवाल है, वोट धर्म के नाम पर मिलेगा या विकास पर? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।